चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो लेवल थोड़ा बढ़ के रहेगा, सारी टाइप्स को मिक्स करके ही ये एक्सरसाइज बनाई गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन सेड। सबसे पहले हम ये फोटोग्राफ बना लेते हैं। क्या कहा पर्सन ने? शी इज द डॉटर ऑफ, कि वो जो है वो किसी की डॉटर है। शी मतलब वो एक फीमेल पर्सन है जो फोटोग्राफ में बैठा पर्सन है। किसकी डॉटर है? इस पर्सन की। फिर हम देखेंगे ये पर्सन कौन है। अब लास्ट में जहां पर भी आएंगे ये वो पर्सन होगा। ओके, किसकी डॉटर है? द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ठीक है, कि किसी महिला की वो डॉटर है। कौन सी महिला? सबसे पहले बनाते हैं माई मदर। ठीक है, हमने वो पर्सन बना दिया। माई मदर, पर्सन की मदर। हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरे माता का जो पति है। द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, कहता मेरे माता का जो पति है उसकी जो माँ है, ठीक है, मदर है, उसका है। ठीक है, मतलब हम लास्ट में यहां पर आके रुके। इन शॉर्ट रिपीट कर देता हूं, द वुमेन किसी की महिला की वो बेटी है, और वो महिला कौन है? द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरे मदर का जो हस्बैंड है उसकी मदर है। तो मैंने यहां पर एरो हेड लगाया क्योंकि मैं लास्ट में यहीं तक पहुंचा हूं। तो ये दोनों पर्सन कॉमन हुए, इसको उठा के इसके नीचे मेंशन कर दो। ठीक है, मतलब जो वो पर्सन है फोटोग्राफ में बैठा पर्सन, उस वुमेन की, ये जो वुमेन है उसके सन की सिस्टर हुई। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस पर्सन? लेडी का इस पर्सन से क्या रिलेशन है? तो वो उसके फादर की सिस्टर है। फादर की सिस्टर मतलब आंट। डी ऑप्शन। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, सोहन सेड। एक महिला का परिचय देते हुए सोहन क्या कहता है? शी इज द मदर ऑफ, वो किसी की मदर है। किसकी मदर है? इस पर्सन की। फिर ये कौन है? द आंट ऑफ द फादर इन लॉज डॉटर सन। ठीक है, द आंट ऑफ माई फादर इन लॉज डॉटर सन। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? माई फादर इन लॉ। किसका? सोहन का। ये हो गया सोहन। सोहन के फादर इन लॉ मतलब इसकी वाइफ का फादर। फादर इन लॉज डॉटर्स सन, फादर इन लॉ की डॉटर कौन हुई? ये, और उसका सन। ठीक है, यहां तक आके पहुंचे। इसकी आंट, क्योंकि यहां पे मेंशन किया गया है किसी की आंट, यहां से हमने रिलेशन उठाना शुरू किया ना। देखो, द आंट, किसी की आंट। किसकी आंट? माए। देखो कैसे बनाया रिलेशन मैंने, माए फादर। अगर आपको पेन से दिख रहा हो, ये येलो पेन मैं यूज कर रहा हूं, चलो कुछ और यूज कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क। क्या लिखा था? माई फादर इन लॉज डॉटर्स सन। ये हुआ सन। इसकी आंट, इसकी आंट कौन हुई? इसके मदर की सिस्टर। ठीक है, तो मतलब हम यहां पर आके रुके हैं। अब यहां पर आके रुके हैं मतलब कि ये पर्सन जो एरोहेड यहां लगाया और ये पर्सन कॉमन हुए। ठीक है, अब आंट के बारे में बात करें तो वो सोहन की भी सिस्टर हो सकती है, तो हम ऑप्शनल लेके चल रहे हैं, ये भी हो सकती है। तो दोनों में से डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या अवेलेबल है। तो पहले तो इसकी मदर यहां बना दो, ये ड्रॉ कर दो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसकी मदर ड्रॉ कर दो। मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। ये पहला केस ले रहा हूं, मैंने इसको मर्ज नहीं किया, ये वाला केस लेके चल रहा हूं। तो पूछा क्या गया है वैसे, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू सोहन्स डॉटर? वुमेन जो है वो सोहन की डॉटर की क्या लगे? सोहन की डॉटर जब हम ड्रॉ कर देंगे, वो वुमेन इसकी क्या लगेगी? ये वुमेन है, वो उसकी ग्रैंड मदर हुई, ग्रैंड मदर ही होगी। चाहे आप ये वाला भी केस ले लोगे ना, तो भी ग्रैंड मदर ही बनने वाली है, चाहे आप एड ऑन करके देख लेना। ठीक है, पॉइंटिंग टू जयंत, गीता सेड। जयंत की तरफ इशारा करते हुए गीता ने क्या कहा? ही इज द ओनली सन ऑफ राजबीर, कि वो जो है राजबीर का इकलौता बेटा है। ये बना दिया हमने राजबीर। हु हैज, हु आया तो किसके लिए टर्म यूज हो रही है? राजबीर के लिए। राजबीर हैज टू सिस्टर्स, और राजबीर की दो बहनें हैं, नेम नहीं पता अभी उनका क्या है। एंड वन ऑफ देम इज अंशिका, और उनमें से एक का नाम अंशिका है। सपोज हम ये जो दूसरी बहन है इसका नाम ले लेते हैं, क्या है? अंशिका। ध्रुव इज द ब्रदर ऑफ गीतम। अब ध्रुव जो है वो गीतम का भाई है, ना तो हमें अभी ध्रुव का पता है ना तो गीतम का पता है। राजबीर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ गीतम। राजबीर जो है गीतम का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, मतलब गीतम का फादर का फादर। तो मतलब कि गीतम अगर इसका सन होगा
ये देखिए, तभी राजवीर जो है उसके गीतम के फादर का भी फादर मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेगा। और हमें गिवन था कि ध्रुव जो है ब्रदर है गीतम का। ये हो गया ध्रुव। समझ में आ रही है बात? आगे देखिए, गीतम हु इज द डॉटर ऑफ गीता। गीतम जो है वो गीता की डॉटर है। अब गीतम तो इस मैन की भी डॉटर है, तो मैन और गीता जो ये हुए, ये कौन हुए? हस्बैंड वाइफ। देन हाउ जयंत इज रिलेटेड टू गीता। तो जयंत पॉइंटिंग टू जयंत, ये मतलब फोटोग्राफ की तरफ जिसकी बात की थी ये जयंत ही था वैसे तो जयंत जो है वो गीता से कैसे रिलेटेड है? वो उसका हस्बैंड है। सिंपल सा क्वेश्चन था देखो ये तो, पर थोड़ा सा लेंथी था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ये इस बार के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, CHSL की शिफ्ट में। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए रोहन टेल्स शाम, रोहन ने शाम को कहा, क्या कहा? शी हैज अ सन एंड अ डॉटर, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। अ सन एंड अ डॉटर। आई एम द मैटरनल अंकल ऑफ हर डॉटर्स डॉटर, और वो कहता है रोहन कि मैं उसका मामा हूं। मैटरनल अंकल, किसका मामा हूं? इस महिला की जो डॉटर की डॉटर है। डॉटर की डॉटर मतलब इसका मामा है, ये वाले पर्सन का मामा है कौन? रोहन। इसका मामा मतलब इसकी मदर का ब्रदर। अब इसकी मदर का ब्रदर तो ये बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन हुआ? रोहन हुआ। रोहन अपने आप की बोल रहा है ना कि मैं उस लेडी का जो फोटोग्राफ में है उसकी डॉटर की डॉटर का मामा हूं, बेटी की बेटी का मामा हूं। ओके, तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू रोहन? वुमेन रोहन की क्या लगी? मदर लगी। सिंपल सा क्वेश्चन, रिलेशन सिंपल था देखो काफी। गीता एंड अंशुमन आर चिल्ड्रन ऑफ आदित्यज मदर्स ब्रदर। इसको ध्यान से देखना। बोला यह गया है कि आदित्य की माता का जो भाई है, आदित्य की माता का जो भाई है, मतलब इसके बारे में बात हो रही थी, ये वाले पर्सन के बारे में। तो गीत और अंशुमन जो है उसके बच्चे हैं। कौन कौन? गीत एंड अंशुमन। ओके, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा। रूप हैज ओनली वन ब्रदर, मंजीत। रूप का सिर्फ एक ही भाई है और उसका नाम क्या है? मंजीत, ठीक है। एंड नो सिस्टर, और रूप की कोई बहन नहीं है। आयुष्मान इज राजकुमार सन। ये अंशुमन और आयुष्मान में पजल मत होना। अब आयुष्मान जो है वो राजकुमार का बेटा है, ठीक है। राजकुमार का बेटा कौन है? आयुष्मान। ओके, आयुष्मान इज द फादर ऑफ मंजीत। आयुष्मान जो है वो मंजीत का फादर है। आयुष्मान मंजीत का फादर हो गया और राजकुमार जो है वो आयुष्मान का फादर है। चलो हमने ये कंबाइन कर दिया, ये वाले डाटा को वहां पर कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं, इजीली समझ आ जाएगा ना आपको। रूप्स हस्बैंड एंड मंजीत्स वाइफ डू नॉट हैव ब्रदर्स और सिस्टर। कहता है रूप का जो हस्बैंड है, ठीक है, रूप का हस्बैंड जो है और जो मंजीत की वाइफ है कौन है हमें नहीं पता, उनका कोई भी ब्रदर सिस्टर नहीं है। इफ आदित्य इज द सन ऑफ रूप, अगर आदित्य रूप का सन हुआ, ये हो गया आदित्य। अगर आदित्य रूप का सन है, ठीक है, तो हाउ इज मंजीत रिलेटेड टू गीत? मंजीत का गीत से क्या संबंध होगा? तो पहले इनको मर्ज कर दें हम। ये देखो आदित्य कॉमन पर्सन है, आदित्य की मदर का ब्रदर, ठीक है, आदित्य की मदर रूप हुई, उसका ब्रदर कौन है? मंजीत। इनके दोनों चाइल्ड हैं कौन? गीत और अंशुमन। गीत एंड अंशुमन, मतलब ये वाला फ्रेम जो है मैं यहां ड्रॉ करने वाला हूं। गीत गीत गीता था, ये गीत गीत एंड अंशुमन। चलो पूछा किसके बारे में? मंजीत रिलेटेड टू गीत। मंजीत जो है वो गीत का फादर लगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन, ये भी इस बार के SSC के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। उन 7 फैमिली मेंबर्स के नेम गिवन है। देर आर 2 मैरिड कपल, 2 विवाहित दंपत्ति हैं। एंड देयर इज नो सिंगल पेरेंट, मतलब जो पेरेंट्स हैं ना उनमें से कोई सिंगल पर्सन का नाम नहीं गिवन कि अकेले फादर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी या अकेले मदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अगर पेरेंट्स बनेंगे फादर और मदर दोनों इंक्लूड होंगे। तो यहां पर सिर्फ एक ही क्लू हमें गिवन है कि 2 मैरिड पर्सन गिवन है और कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। अगर मदर है तो फादर भी पक्का यहां पर मेंशन्ड होगा ही होगा। एच इज द सन ऑफ के, एच जो है वो के का बेटा है। के हु इज द, हु आया तो किसकी बात हो रही है? के की।
हु इज मैरिड टू जे, और के का विवाह किससे हुआ है? जे से हुआ है। जे इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, जे जो है आर की इकलौती बेटी है। तो के कौन हुआ? दामाद हुआ आर का। अब देखो जे के पेरेंट में आर आ गया, इसका हस्बैंड या वाइफ भी आएगी आर की, क्योंकि पेरेंट में कोई सिंगल है ही नहीं। आर हु हैज 3 चिल्ड्रन, आर जिसके 3 चिल्ड्रन है, एक तो जे है, मतलब इसके अलावा 2 और पर्सन और भी होंगे। ठीक है, अब देखो ये 7 पर्सन कंप्लीट हो चुके हैं, इनके नाम मेंशन करने हैं। जी इज नॉट अ मेल मेंबर इन द फैमिली, जी जो है परिवार में मेल सदस्य नहीं है। ठीक है, तो जी जो है एक फीमेल है, बट हमें पता ही नहीं है जी है कहाँ। समझ में आई? जी का आइडिया ही नहीं पता, वो आर की वाइफ है या जे की सिस्टर है, कुछ भी नहीं जानते। अब देखिए हमें यहां पर एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी कि जे इज द ओनली डॉटर ऑफ आर। अगर जे आर की इकलौती बेटी है, मतलब उसके दोनों जो सिबलिंग्स हैं वो दोनों क्या है? मेल पर्सन। और यहां पर क्या है? जी एक फीमेल पर्सन। 7 पर्सन तो सारे के सारे इंक्लूड हो गए, तो मतलब जी जो है वो आर की क्या बनी? वाइफ बनी, और आर जो है वो जी का क्या बना? हस्बैंड। अब 2 पर्सन पेंडिंग रहे, कौन कौन से? ई और एफ। ये दोनों पर्सन कौन है? ई और एफ रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर रिलेटेड टू ई, आर का ई से क्या संबंध है? तो आर जो है वो ई की क्या लगा? फादर लगा, क्योंकि ये तीनों सिबलिंग्स है ना, देखिए, तो आर जो है ई का फादर हुआ। जी रिलेटेड टू एच, जी का एच से क्या संबंध है? तो देखिए जी जो है वो एच का कौन है? उसके मदर का, मदर की मदर, मदर की मदर मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर या सिंपली ग्रैंड मदर ऑप्शन है। नेक्स्ट, एस इज अ फीमेल मेंबर, एस इज अ फीमेल मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड हैज 3 चिल्ड्रन। कहता है एक परिवार में एस जो है एक फीमेल मेंबर है, एक महिला सदस्य है, और उसके 3 चिल्ड्रन है, ये 3 चिल्ड्रन है। ओके, चलो आगे। एम इज द सन ऑफ एस, एम जो है वो एस का बेटा है, कहीं भी बना सकते हो आप, कोई भी ले लो, अभी कौन सा बाकियों के बारे में पता है। एम इज द मेटरनल अंकल ऑफ 2 गर्ल्स हु आर नॉट सिस्टर, एम जो है मामा है 2 लड़कियों का, और वो 2 लड़कियां बहनें नहीं है, मतलब एक इसकी डॉटर की बात हो रही है, एक इसकी डॉटर की बात हो रही है, तभी तो इन दोनों का ही मामा बनेगा वो। और ये दोनों लड़कियां जो हैं बहनें नहीं है, मतलब कजन सिस्टर होंगी। समझ में आया? अब मामा किसको बोलते हैं? मदर के ब्रदर को, मतलब कि ये जो एम है वो उनकी मदर्स का ब्रदर है, तभी मामा बोला जा रहा है ना। मतलब कि एस के 3 चाइल्ड हैं, जिसमें से एम एक मेल है और बाकी 2 जो हैं वो फीमेल है। बट हुज मदर्स आर सिबलिंग्स, ये देखो आगे ये भी आ गया। माना कि एम जो है 2 लड़कियों का मामा है जो आपस में बहनें नहीं है, बट उनकी जो मदर्स हैं वो दोनों बहनें हैं, वही बनाया। अब इसी इंफॉर्मेशन पे आधारित हमें बताना है कि मोस्ट लाइकली बी ट्रू, कौन सा सही हो सकता है। एस हैज 2 सन्स 1 डॉटर, गलत। एस की 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, वो कहता है 2 बेटे और 1 बेटी है, गलत हो गया ना। एस हैज 1 सन एंड 2 डॉटर्स, यही सही है। ठीक है, यही सही है, इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपको कुछ फैमिली मेंबर्स अवेलेबल हैं, कितने? 8 दिखाई दे रहे हैं, 8 ए से लेके एच तक। एच इज द फादर ऑफ जी, एच जो है वो जी का पिता है। जी इज द ओनली ब्रदर ऑफ एफ, जी जो है वो एफ का इकलौता भाई है। एफ इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, एफ जो है ई की इकलौती कौन है? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के केस में हमेशा उसे भाभी कंसीडर करके चलो वैसे तो, क्योंकि ई का हस्बैंड की सिस्टर को ही मान के चलेंगे हम सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अदरवाइज अगर इसी और तरीके से उसे सिस्टर इन लॉ बनाना है, वैसे तो और तरीके भी हो सकते हैं कि एफ का हस्बैंड या वाइफ है, आगे उसकी ब्रदर या सिस्टर होगा तो भी एफ का हस्बैंड है, सिस्टर इन लॉ है ना एफ। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एफ का हस्बैंड है, आगे उसका ब्रदर या सिस्टर है, तभी एफ जो है ई की सिस्टर इन लॉ है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये लेंथी चला गया। आपके पास जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में सोचना, मैंने आपको पहले बोला था। हाँ, अगर इससे ना बना तो हम इस चीज के बारे में सोचेंगे। तो ये पॉइंट हमारा होल्ड के ऊपर है। एफ जो है ई की सिस्टर इन लॉ है, मतलब ई जो है यहाँ पर फीमेल पर्सन है। ई इज द मदर ऑफ डी, ई जो है वो डी की मदर है, माता है। डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी सी का भाई है। एंड बी इज द फादर ऑफ एच, और बी जो है एच का पिता है, फादर है। एंड हस्बैंड ऑफ ए, एंड आया तो किसकी बात हो रही है? बी की, कि बी जो है एच का पिता भी है और ए का पति भी है, तो ए का पति कौन हो गया? बी, तो ए एक फीमेल पर्सन है। ओके, चलो आगे देखिए। इफ
एफ इज अनमैरिड, अगर एफ अनमैरिड है, देखो आ गया ना अनमैरिड वाला ऑप्शन, तो ये वाला केस हम ऑप्ट ही नहीं करेंगे। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है। अब डी कहाँ डिफाइन हो रहा है, डी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है बना हुआ था। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है, डी जो है वो ए के ग्रैंडसन, ग्रैंडसन कौन है ए का, जी, उसका भी बेटा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसे, सन्स सन्स सन, कैसे लिखेंगे। अब ए का बेटा कौन है एच, एच का बेटा कौन है जी, जी का बेटा कौन है डी, तो ए के बेटे के भी बेटे का भी बेटा है, सन्स सन्स सन, ठीक है। डी ऑप्शन आंसर। ये आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीटी 1 में। 7 पर्सन्स है, नेम गिवन है, आर बिलोंग टू 3 डिफरेंट जनरेशन। 3 डिफरेंट जनरेशन मतलब आप, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। डी इज द वाइफ ऑफ के, डी जो है के की पत्नी है। के हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, के जो है ई का ब्रदर इन लॉ है, तो ई की सिस्टर हो गई डी, डी का हस्बैंड हो गया के, तो के जो है ई का ब्रदर इन लॉ लगा, बहनोई। कॉम्पैक्ट फॉर्म में सोचना है पिछले क्वेश्चन की तरह। एफ इज द ब्रदर ऑफ ई, एफ ई का भाई है। अगर इससे क्वेश्चन आया तो हम ब्रदर इन लॉ डिफरेंट वे से सोचेंगे। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ के, ए जो है के का फादर इन लॉ है, मतलब वो डी का फादर होगा। बी इज द मदर ऑफ एफ, बी एफ की मदर है। अब देखो ए के का पिता है, फादर है, बी एफ की मदर है, माता है, तो ए और बी कौन हुए, हस्बैंड वाइफ। सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी डी की बेटी है, ठीक है। हो गए देखो 7 पर्सन। ए हैज ओनली 1 सन, ए का सिर्फ एक ही बेटा है, मतलब बाकी दोनों बेटियां होंगी, ई एक फीमेल पर्सन है। देन हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का सी से क्या संबंध है, वो सी की मदर की सिस्टर है, मदर की सिस्टर मतलब आंट, आंसर आ गया ए ऑप्शन। 9 मेंबर्स हैं किसी फैमिली में, इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली, 3 विवाहित दंपत्ति हैं। एन इज अ डॉक्टर एंड ब्रदर ऑफ ओ एंड पी, एन जो है वो डॉक्टर भी है और वो ब्रदर है किस किस का, ओ और पी का, ठीक है। तो इसे मेंशन कर देता हूं, एन जो है वो एक डॉक्टर है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर है। क्यू इज द मदर ऑफ एस, क्यू जो है वो एस की मदर है, एस की माता है। टी इज द वाइफ ऑफ एम, टी जो है वो वाइफ है किसकी, एम की, तो एम कौन है, एक मेल पर्सन, ठीक है। एंड एम इज द ग्रैंड फादर ऑफ एस, और एम जो है एस का ग्रैंड फादर है, ठीक है। एस का ग्रैंड फादर किसकी बात कर रहा है, एम की। ओ इज द ओनली डॉटर ऑफ एम, ओ जो है एम की इकलौती बेटी है, तो पी कौन हुआ, बेटा होगा एम का, एन और पी दोनों बेटे हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए U इज द डॉटर ऑफ P एंड R, U जो है वो P और R की बेटी है, मतलब R और P जो है हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी तो U जो है उनकी डॉटर है। हु इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, हमें ये बताना है। अब देखिए अभी हमें इन चीज़ों को कोरिलेट करके चलना है। अगर हमें यहाँ पर M डिफाइंड हो गया तो M और T हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो T जो है M की वाइफ हुई। हमें एक क्लू भी गिवन था कि पूरी फैमिली के अंदर 3 विवाहित दंपत्ति हैं, मैरिड कपल हैं, जिनमें से एक टी और एम है और पी और आर है, तीसरा कौन होगा, डॉक्टर की वाइफ, मतलब एन और कोई और पर्सन, ठीक है जी। अब क्यू जो है वो मदर है एस की और एम जो है ग्रैंड फादर है एस का, एस का ग्रैंड फादर है एम, तो उसे दादा पैटर्नल कंसीडर करेंगे, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। और क्यू एस की मदर है, इसके अलावा कोई ऑप्ट कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर क्यू एस की मदर भी बनानी है तो ऐसा हम यहां तो ले नहीं सकते ना, सोचने वाली बात है। और 9 पर्सन भी पूरे करने हैं, आप काउंट कर लीजिए, 9 पर्सन बन रहे हैं, कौन याद कर रहा है। तो पूछा क्या गया है, हु इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है एन, एन की वाइफ कौन है क्यू, आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये इस बार के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। डायरेक्शंस गिवन है, पी का रिलेशन बताना है के से, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, पी ओ क्यू ओ ऐसे क्यों पढ़े, पी और के का रिलेशन बताना है। तो पहले डॉलर का साइन देखिए, डॉलर का साइन का मतलब क्या है, मदर, स्ट्रेट में गिवन है, तो P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माता है। फिर आता है हैश का साइन, हैश का मतलब यहां पर क्या है, फादर, स्ट्रेट में, तो Q इज द फादर ऑफ R, ये बन गया। आगे गिवन है स्लैश, स्लैश कहाँ गया भाई, ये बैठा हुआ है, स्लैश का मतलब क्या है, ब्रदर, स्ट्रेट में,
तो आर इज द ब्रदर ऑफ टी, क्योंकि आर और टी में स्लैश आ रहा था। ग्रेटर देन का मतलब है डॉटर स्ट्रेट में, तो टी इज द डॉटर ऑफ के, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन टी और के में है, तो टी अगर के की डॉटर है तो वो तो क्यू की भी डॉटर है, तो क्यू और के कौन हुए, हस्बैंड वाइफ। पूछा क्या है, पी रिलेटेड टू के, पी का के से क्या संबंध है, वो उसके हस्बैंड की मदर है, मतलब के मदर इन लॉ। हस्बैंड्स मदर ऑप्शन की बना, देखो डी ऑप्शन, मदर इन लॉ नहीं है तो हस्बैंड्स मदर, ये ऑप्ट कर लो। ये नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ाओ जी मदर इन लॉ ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शंस गो थ्रू करने हैं। डायरेक्शंस गिवन है, किसका रिलेशन बनाना है, जेड का जी के साथ, तो इतना ही पूछ लो बस, इतना एक अभी के लिए इतना सॉल्व करेंगे। पहले परसेंटेज साइन के ऊपर आते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, मदर, स्ट्रेट में गिवन है, तो जी इज द मदर ऑफ यू। उसके बाद हैश का साइन है, हैश का मतलब क्या है, ब्रदर, स्ट्रेट में गिवन है, तो यू इज द ब्रदर ऑफ वी। वी कैप का साइन, कैप साइन का मतलब क्या है, डॉटर, ये भी स्ट्रेट में है, तो वी इज द डॉटर ऑफ टी। अगर वी टी की बेटी है तो टी और जी हस्बैंड वाइफ हुए। हैश का मतलब क्या है, ब्रदर, तो डी इज द ब्रदर ऑफ जेड। अब जेड का रिलेशन जी से बताना है तो जेड का जेंडर पता होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करो। उसके बाद आ रहा है स्टार का साइन, स्टार का मतलब क्या है, आंट, तो जेड इज द आंट ऑफ वी, जेड वी की आंट है, मतलब जेड एक फीमेल पर्सन है, तो जेड का जी से क्या रिलेशन है, वो उसके हस्बैंड की सिस्टर है। हस्बैंड से सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऑप्शन नहीं है, हस्बैंड सिस्टर की बना है, तो ये आंसर हो गया। एल इज द फादर ऑफ के, ये डिफाइन करना है कौन सी इक्वेशन में बन रहा है। तो पहली बात तो ये देखो स्ट्रेट का केस हुआ, तीनों इक्वेशंस में स्ट्रेट में गिवन है, फर्स्ट पर्सन डिफाइन हो रहा है, तो एल लास्ट में नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई का साइन, एफ मल्टीप्लाई एल का मतलब क्या है, एल्फ एल का फादर है, तो एल एफ का क्या लगा, सन या डॉटर नहीं बता सकते ना। दूसरा, एल जो है एक मेल पर्सन है, तो जो ये मेल वाला साइन है कौन सा, मल्टीप्लाई और प्लस का, क्योंकि यही दो साइंस मेल को डिफाइन करते हैं, ये होने चाहिए दोनों में से कोई एक एल के इमीडिएट राइट में, या मल्टीप्लाई या प्लस। इधर भी आ रहा है प्लस, इधर भी आ रहा है प्लस, इधर आ रहा है मल्टीप्लाई, तो अभी के लिए तो तीनों वैलिड है। अगर एल एफ का फादर है, फादर है मतलब फादर का साइन गिवन होना चाहिए मल्टीप्लाई इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो एल और एफ के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए था, बट यहां पर देखो एल और एफ के बीच में मल्टीप्लाई का एक भी साइन नहीं है। ठीक है, एल और एफ के बीच में चाहिए ना, एल एफ का फादर तभी बनेगा, सी ऑप्शन एलिमिनेट। इन दोनों में से हमें ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर एल एफ का फादर है, यहां पर भी देखो एफ और एल में माइनस का साइन आ रहा है, इसे भी एलिमिनेट। इसे सॉल्व करके देखते हैं। एल मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर, किसका, डब्ल्यू का, माइनस का साइन मतलब क्या है, सिस्टर, तो डब्ल्यू इज द सिस्टर ऑफ के प्लस का साइन क्या है, ब्रदर, तो के इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो देखो एल एफ का फादर बना, आंसर आ गया डी ऑप्शन। चलो जी, इस सेशन में इतना ही, बाकी अब हम मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक करते रहिए प्रैक्टिस, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।